वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 16 सितंबर 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह आप इस बार भी जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो के एंड में जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से खेल मंत्रालय ने अभी फिट इंडिया क्विज के लिए कितने लाख स्कूली छात्रों को निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अभी जो है खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए कितने लाख स्कूली छात्रों को निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है। तो ये जो की गई है वो 2 लाख छात्रों को की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, किसके लिए की गई है? ये फिट इंडिया क्विज के लिए करी गई है। किसके द्वारा करी गई है? खेल मंत्रालय के द्वारा करी गई है। और इसमें 2 लाख छात्रों को क्या होगा? निःशुल्क पंजीकरण, यानी कि फ्री जो है रजिस्ट्रेशन उसमें किया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बात करें फिट इंडिया क्विज की। ये क्या है? देखिए फिट इंडिया क्विज यानी कि ये जो है खेल मंत्रालय ने जो है अभी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनमें खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी कि पैदा करने के लिए एक पहला ये राष्ट्रीय व्यापी प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता, यानी कि जिसको फिट इंडिया क्विज कहा जा रहा है, ये जो है अभी लॉन्च किया है। ठीक है, वही मंत्रालय ने जो है फिट इंडिया क्विज के लिए 2 लाख स्कूली छात्रों को निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा कर दी है कि 2 लाख छात्रों का जो है निःशुल्क यानी कि फ्री पंजीकरण करा जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, खेल मंत्री कौन है हमारे? अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? हमारे खेल मंत्री हैं। क्लियर है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किसके द्वारा नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किया गया है? तो ये अभी किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया वो किया गया गिरिराज सिंह जी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, गिरिराज सिंह जी जो है इनके द्वारा अभी जो है नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, अब ये स्कीम क्या है ध्यान से समझिए। देखिए गिरिराज सिंह जी कौन है? सबसे पहले ये समझिए, ये जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक है, कौन है ये? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा अभी इसका शुभारंभ करा गया है। और ये जो है ना, ये स्वामित्व जो योजना है इसकी प्रक्रिया के संबंध में राज्य के लिए क्रॉस लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो अभी ये जो शुभारंभ करा गया है नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम का, यह जो सम्मेलन है ये स्वामित्व योजना की प्रक्रिया के संबंध में क्या करेगा? राज्यों के लिए क्रॉस लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है प्रदान करेगा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। याद रहे ये हैं गिरिराज सिंह जी, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो अभी ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त करा है वो डीएम आलोक तिवारी जी को किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, डीएम आलोक तिवारी जो है इन्हें राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं उनके निजी सचिव के रूप में जो है नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर। और ये कानपुर के जिला अधिकारी थे और अभी जो है इनको वहां से हटाकर, यानी कि जिला अधिकारी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब सीधे इनको क्या बना देगा? निजी सचिव बना देगा। किसका? राजनाथ सिंह जी का बना देगा। कौन है राजनाथ सिंह? रक्षा सचिव है, हमारे रक्षा मंत्री हैं, यानी कि। क्लियर। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं डीएम आलोक तिवारी जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था वो नियुक्ति से था। ठीक है, और अब बात नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते होंगे वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो हर पॉइंट्स को जानते होंगे, बस वो रिवीजन कीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये करंट से हैं लेकिन पीछे के करंट से है। ठीक है, यानी कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे डेली करंट की वीडियो होती है, डेली 5 बजे होती है। तो आप डेली देखने के लिए और अपने को करंट से जोड़े रखने के लिए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल के अंदर जो है जीके फैक्ट्स के अंदर टोटल 4 क्लासेस होती है। याद रखिएगा। देखिए मैं आपको पूरा टाइम टेबल बता देता हूं। सबसे पहले 5 बजे क्लास होती है, जो अभी आप ये देख रहे हैं, ये डेली 5 बजे होती है। ठीक है, करंट अफेयर्स की। उसके बाद 8 बजे जो है वोकैब की क्लास होती है। अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं और वोकैब से एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहते हैं एग्जाम में, तो आप 8 बजे वोकैब की क्लास भी वॉच कीजिए। उसके बाद 2 बजे जो होती है एक करंट से टॉपिक कराया
जाता है मेरे द्वारा एक करंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि आपके एग्जाम में भी काम आएगा, यानी कि पेपर में भी काम आएगा, क्वेश्चनों में भी, और साथ में इंटरव्यू में भी वो बहुत ही काम आएगा। क्लियर। और उसके बाद ठीक 8 बजे एक और क्लास होती है जो कि सर के द्वारा कराई जाती है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसमें भी जो है आपको उसमें पेपर के लिए भी तैयार करा जाता है और साथ में इंटरव्यू के लिए भी। तो आप ये चारों क्लासेस देख सकते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। क्लियर। चलिए अब पॉइंट्सों को रिवीजन करते हैं। देखिए टाटा एआई ने जो है अभी लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, किसने? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने। क्लियर। हेमंत धनजी को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय हैं लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया मुल्क के हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया नागरिक हैं लेकिन ये भारतीय मुल्क के। ठीक है। कैटरीना कैफ को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा गया है। अभी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जो है अभी नया चेयरमैन जेबी महापात्रा को बनाया है। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह बने हैं। HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करा गया है। किसे? रजनीश कुमार को। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोनू सूद को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और वहीं जर्मनी में भारत के नए राजदूत हरीश पर्वत नेनी को नियुक्त किया गया है। तो करण से नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, बात नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। देखिए ये है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया रणधीर सिंह जी को। किसको? रणधीर सिंह जी को जो है बनाया गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, रणधीर सिंह जी जो हैं ये काफी अनुभवी हैं। ठीक है, एशियाई ओलंपिक का परिषद इन्हें बनाया गया है। देखिए बात रणधीर सिंह जी की करें, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए भारत के अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह जी को जो है अभी इसका अध्यक्ष बना दिया गया है, काफी अनुभवी हैं। ठीक है, 5 बार के ये ओलंपियन निशानेबाज रणधीर जो हैं इस समय जो है ये OCA के मानद आजीवन उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, 5 बार के क्या है ये ओलंपिक निशानेबाज ये रह चुके हैं, उसमें खेल में इन्होंने प्रतियोगिता जो है ले चुके हैं। ठीक है, वहीं रणधीर जी जो हैं ये 1987 से लेकर 2012 तक जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ के जो है महासचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। तो 1987 से लेकर 2012 तक 2012 तक जो है ये क्या रह चुके हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के जो है ये महासचिव भी रह चुके हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंदना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ कीजिएगा उसके लिए। ब्रांड एम्बेसडर जो है अभी इनको नियुक्त करा है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन्होंने रानी रामपाल और क्रिकेटर खिलाड़ी हैं स्मृति मंदना को जो है अभी बैंक का अपना क्या बना दिया गया है? ब्रांड एम्बेसडर जो है बना दिया गया है। क्लियर है, याद रहेगा। अच्छा देखिए बनाया क्यों गया है? देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इनका ये कहना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल और क्रिकेटर है स्मृति मंदना को इन्होंने अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, बैंक ने जो है एक विज्ञापित में बताया था, मतलब इन्होंने द्वारा एक स्टेटमेंट आया बैंक के द्वारा कि राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम में खेलने वाली रानी रामपाल सबसे युवा खिलाड़ी हैं। ठीक है, और जबकि इन्होंने कहा जो मंदना है यानी कि स्मृति मंदना जी हैं ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हैं। इसीलिए जो है इन्होंने इस चीज को देखते हुए इन्हें अपने बैंक का क्या बना दिया गया? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है। क्लियर। तो याद रखिएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दोनों को जो है अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इमेज आप दोनों जी की देख सकते हैं। क्लियर, ये है रानी रामपाल जी और ये है स्मृति मंदना जी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने हाल ही में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है ये अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है वो अमेरिका देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि भारत और अमेरिका देश ने मिलकर अभी क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है ये अभी लॉन्च किया है। क्लियर। अब ये क्या है? देखिए इसकी जो शुरुआत है वो भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी के तहत की गई है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड द फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग जो है लॉन्च किया है। तो ये किस साझेदारी के तहत करा गया है? तो ये स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030
के तहत जो है किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो है भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, और अमेरिका के दूत हैं जॉन केरी, इन दोनों ने मिलकर ये जो है लॉन्च किया है। क्लियर, दोनों के नाम याद रखिएगा। बात अमेरिका की करते हैं तो ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिविजन कीजिए और न्यूज स्टैंड हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। भारत ने अभी मानव रहित हवाई वाहनों के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ एक समझौता किया है। अमेरिका ने क्यूबा देश के पुलिस बल पर जो है उनके दोनों नेताओं पर अभी प्रतिबंध लगाया। पुलिस बल पर तो लगाया, दो नेताओं पर भी लगा दिया क्यूबा के। ठीक है। देखिए क्यूबा पे क्यों करता है, क्यूबा एकमात्र ऐसा देश है जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकता है। ठीक है, बहुत ही शिक्षित है ये देश। ये 99.9% यहाँ की जो आबादी है ना वो शिक्षित है, यानी कि पढ़ी लिखी है अमेरिका से भी ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए वहीं भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है। देश के विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई है। और वहीं देश के विदेशी विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी करी गई और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में देश शीर्ष पर रहा है। तो करंट से अमेरिका के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, आप रिवीजन करते रहिएगा। अच्छा, मैप में बात करें, आप ये देख सकते हैं मैप में कहाँ है अमेरिका, ये मैक्सिको और कनाडा के जो ठीक बीच में है ये पूरा अमेरिका है। ठीक है, और अमेरिका का थोड़ा सा हिस्सा ये कनाडा के साइड में भी पड़ता है, याद रखिएगा। वहीं बात यहाँ की राजधानी की करें तो वॉशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है और करेंसी का नाम है यूएसए डॉलर। चलिए आप जानते हैं आज के मोटिवेशन को। तो ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छे वर्ड और अच्छी सोच के साथ होगी, आपका पूरा दिन अच्छा जाए, आपके अंदर कुछ करने का हौसला आए, नेगेटिव सोच कम हो, पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा हो। इसलिए मैं डेली आपके लिए मोटिवेशन लेकर आता हूँ। मोटिवेशन है कि मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। क्लियर है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको कांटों से नहीं घबराना है। अब कांटे क्या होते हैं, देखिए कांटे मतलब मुसीबतें, कांटे मतलब आपकी गरीबी, कांटे मतलब आपको हो सकता है कि 3 टाइम का खाना भी समय पर ना मिलता हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना कि जब ये सब चीज़ें नहीं मिलती है लाइफ में, एक कंफर्ट जोन नहीं मिलता, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये लाइफ जीने का कोई हक नहीं है, वो अपने को गलत जोन में लेके यानी कि अपने के लिए मर जाते हैं, डेथ कर लेते हैं। ठीक है, आपको वो सब नहीं करना है, ये आपके लिए एक आपकी लाइफ का पार्ट है। ठीक है, जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तो तब आप इसको मिस करेंगे। क्लियर, आज जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना लाइफ में, उन सबों ने मुसीबतें और क्या कहते हैं कठिनाइयों का सामना करा है, तभी हुआ है। देखिए होता क्या है, जब आपके जीवन में ये सब होता है ना, या तो इसको देखकर हर व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचता है, अपनी रफ्तार बढ़ाने की सोचता है, या फिर अपने को खत्म करने की सोचता है। अब डिसाइड आपके ऊपर करता है कि आप अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे या अपने को खत्म करते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा आपको लिए यही समझाता हूं कि अपनी रफ्तार को तेज कीजिए। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी तेज सक्सेसफुल होंगे, और जितनी कम मेहनत करेंगे उतना तेज आप कम सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, और हमेशा अपने टाइम टेबल बनाकर चलिए, तभी आप लाइफ में सक्सेस होते हैं। क्लियर, और तो याद रखिएगा कांटों से घबराना नहीं है, चाहे कांटे ही क्योंकि नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कांटे ही एक ऐसे साधन है जो आपकी रफ्तार को तेज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर मोटिवेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो ऐसी मोटिवेशन के साथ कराई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और गाइस, अगर आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जीके फैक्ट्स को फॉलो नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में कितने गाँव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जल्दी ही लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये मैं आपको 2 बजे कल करा चुका हूं, नहीं देखी तो प्लीज वीडियो देख लीजिएगा। तो ये कितने 36,000 गाँव में करी गई है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कितने में करी गई है, 36,000 गाँव में आदर्श ग्राम योजना शुरू करी जाएगी। ठीक है, और इसके तहत जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो यही था कि 50% आदिवासी आबादी वाले गाँवों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि असम राज्य के लगभग 1700 आदिवासी गाँवों को आदर्श गाँव में बदला जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक 50% वाला और दूसरा 1700 वाला। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी 24 सितंबर को किस शहर में होने वाले क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे? तो ये कहाँ लेंगे, तो ये कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है वॉशिंगटन के अंदर। ठीक है, वॉशिंगटन यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, वॉशिंगटन के अंदर होगा, जिसमें ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे कबीर सिंह जी जो है 24 सितंबर को होने वाला है, इस शहर में जो है हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड की बैठक को भी संबोधित करेंगे। कौन? मोदी जी। क्लियर हो गया, फेमस हो गए मोदी जी हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रिजर्व बैंक ने भारत और किस देश में हाल ही में भुगतान प्रणाली है यूपीआई और पे नाउ
को आपस में जोड़ने की घोषणा करी है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है भारत और किस देश में कहा है ये अभी कि जो भुगतान प्रणाली है यूपीआई और पे नाउ इसे जो है आपस में जोड़ा जाएगा, तो ये जो है सिंगापुर में कहा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि भारत के अंदर भी होगा, ये यूपीआई और पे नाउ को जोड़ दिया जाएगा और साथ में सिंगापुर में भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये रिजर्व बैंक के द्वारा अभी कहा गया है। अब ये क्यों करा जा रहा है, देखिए ये कहा गया है कि उपयोगकर्ता पारस्परिक आधार पर जो है तत्काल और कम लागत के साथ पैसों को ट्रांसफर कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि जल्दी से ट्रांसफर हो सके, देरी ना लगे। ठीक, इसी तरीके से जैसे हम लोग आपस में करते हैं ना, उसी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सितंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अभी 15 जो है सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है भाई? तो ये जो मनाया गया वो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है पूरे विश्व भर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हर देश जो है स्वतंत्र हुआ था, तो हर देश के लिए लोकतंत्र दिवस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसीलिए अब देखिए इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, लोगों को लोकतंत्र तथा उससे जुड़े संस्थानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार मनाने का जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2007 में कहा था कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाएगा, वो भी 15 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों की 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में शुरू की गई है? तो ये किस शहर में? ये गुवाहाटी शहर में जो है अभी शुरू करी गई है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक हो गया। और ये जो है क्षेत्र में जो है कई परियोजना के लिए जो है प्रसाद योजना के तहत, प्रसाद जो योजना है ना उसके तहत 200 करोड़ रुपए की भी मंजूरी की गई है। ठीक हो गया, याद रखिएगा। ठीक, और ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो श्री किसान रेड्डी ने किया है। जी किसान रेड्डी जी जो है ना उनके द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 साल बाद यूएसए ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी निम्न में से कौन बनी है? तो अभी ये कौन बनी है? तो 53 साल के बाद जो है अभी जो ये जीता गया है, ठीक है, क्या जीता गया है? यूएसए ओपन, तो ये जीता है एमा रादू कानू ने। ठीक है, किसने? एमा रादू कानू ने जो है जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, इनके द्वारा ही जो है ये जीता गया है अभी। क्लियर। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो देखिए ये था कल का क्वेश्चन कि बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम किसने शुरू करा? तो ये संस्कृत मंत्रालय के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण किस देश में शुरू हुआ है? तो ये किस देश में शुरू हुआ है? आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करेंसी क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।